हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर 122 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन पेजेस में, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन है कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स कोप्राइम्स। यहाँ पर कुछ पेयर्स ऑफ नंबर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि क्या ये इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जो कि कोप्राइम है। गेस फर्स्ट, पहले गेस करना है एंड देन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू वेरीफाई योर आंसर। और इसके बाद फिर प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें पता करना है कि इसमें से कौन कौन सा कोप्राइम है और कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहले गेस करते हैं कि कौन सा कोप्राइम हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। कोप्राइम का मतलब क्या है? कोप्राइम का मतलब है कि ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का एक कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर एक निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा एक्सेप्ट वन को छोड़कर अगर कोई भी कॉमन फैक्टर निकल जाएगा तो वो कोप्राइम फिर नहीं होगा। और अगर कोई फैक्टर नहीं निकलता है तो फिर वो कोप्राइम होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं कि लास्ट में 0 है और लास्ट में यहाँ पर 5 है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि इसका कॉमन फैक्टर कहीं ना कहीं 5 निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल में आता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ये कोप्राइम नहीं होगा। पहले मैं गेस कर लेता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर समझ में आया कि ये कोप्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों 5 के टेबल में आता है, कॉमन फैक्टर इनका 5 तो निकल ही जाएगा। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो ये दोनों क्या किसी के टेबल में आता है? तो ऐसे तो 57 3 के टेबल में आता है, बट ये 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर अगर मैं 17 का टेबल में देखूं तो ये आता है, बट ये नहीं आता है। तो यहां पर जहां तक मुझे लग रहा है, मैं जहां तक गेस कर पा रहा हूं कि शायद ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आएगा। फिर आगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज करके देखेंगे कि मेरा जो गेस है वो सही है कि नहीं। ठीक है, अभी हम गेस कर रहे हैं ना। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 7 के टेबल में आता है, बट ये 7 के टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्ट ये 11 के टेबल में आएगा। तो ये भी कोप्राइम होगा क्योंकि इसका भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो 4 3 7 7 3 10, मतलब ये तो 3 के टेबल में नहीं आएगा। हाँ, ये 7 के टेबल में आएगा, ये 7 के टेबल में आएगा, बट ये फिर 7 के टेबल में नहीं आएगा। मतलब ये भी कोप्राइम हो सकता है। तो यहां पर मैंने गेस करा कि ये तीनों कोप्राइम होगा, बट ये वाला कोप्राइम नहीं होगा। अब इसी को हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें यहाँ पर शो करके दिखाना है, मतलब वेरीफाई करना है। चलो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन नंबर ए बनाते हैं। ए नंबर में यहाँ पर दिया गया है 30 एंड 45। यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये कोप्राइम है कि नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 30 का यहाँ पर फैक्टर करेंगे और 45 का हम यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे। तो 33 के टेबल में 10 बार में आएगा, 3 10 जा 30, और फिर ये 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, अब 5 तो खुद एक प्राइम नंबर है, करने की जरूरत नहीं है। ये 5 के टेबल में आएगा, 5 9 जा 45, फिर ये 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर मैंने 30 का फैक्टर करा, तो 30 का फैक्टर, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ इधर। ठीक है, इधर कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने 30 का फैक्टर करा था, तो यहाँ पर मेरा आया 3 इंटू 2 इंटू 5। और अगर मैंने यहाँ पर 45 का फैक्टर करा तो ये मेरा यहाँ पर आया 5 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 5 भी कॉमन निकल गया, 3 3 भी कॉमन निकल गया। तो अगर कुछ भी कॉमन फैक्टर निकलता है ना तो वो कोप्राइम नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे कि सिंस 3 and 5 are common factor, ये कॉमन फैक्टर है। आगे और भी लंबा लिखना है तो लिख सकते हो ऑफ 30 एंड 45। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर चूंकि निकल गया 3 और 5, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि ये और ये 30 एंड 45 आर नॉट कोप्राइम, इसलिए ये कोप्राइम नहीं होगा। बस हो गया आंसर। ये ए का आंसर यहां पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। यहां पर अब बी नंबर को हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, बी नंबर को हम
एक मिनट, बी नंबर को हम इधर बनाते हैं। ओके, यहाँ पर ऐसे इधर। तो यहाँ पर दिया गया है बी नंबर में, बी नंबर देखो 57 एंड 85। पूरा लग रहा है कि इधर उधर चला गया क्या? एक मिनट, थोड़ा रुक जा। तो लग रहा है कि लिखा हुआ सारा इधर उधर हो गया है। एक मिनट यार, क्या हो गया? एक मिनट, हाँ अब सही हो जाएगा। चलो ठीक है, अब सही है। हाँ, तो अब यहाँ पर, अब हम यहाँ पर बी नंबर लेते हैं। ठीक है, अब सही है। देखो बी नंबर में यहाँ पर 57 और 85 है, तो हम यहाँ पर बी नंबर में लिख लेते हैं 57 एंड 85। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 57 का फैक्टर कर ले और यहाँ पर हम 85 का फैक्टर करें। ठीक है, देखो ये हम ऑलरेडी डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखा चुके हैं कि ये किसके टेबल में आएगा। इसके लिए 2 के टेबल में तो ये आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 7, ये 3 के टेबल में आएगा। क्यों? क्योंकि 7 5 12 दोनों को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 12 3 के टेबल में आता है। दैट्स वाई ये 3 के टेबल में आएगा। यही है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 3 1 जा 3 हो गया, 4 5 2 बच गया, 2 और 7 27, तो 3 9 जा 27। अब 19 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो आगे फैक्टर कर नहीं होगा ये। और ये 5 के टेबल में आएगा, 5 1 जा 5, 6 7 8 3 और 5, 5 7 जा 35। तो इसका जब मैंने यहाँ पर फैक्टर करा, एक मिनट यहाँ पे रुक जा, यहाँ पर देख लो। जब मैंने इसका फैक्टर करा 57 का, तो ये मेरा आया 3 × 19। और जब मैंने यहाँ पर 85 का फैक्टर करा, तो ये यहाँ पर आया 5 × 17। तो यहाँ पर अगर देखो तो कुछ भी क्या कॉमन फैक्टर निकल रहा है? ना तो 3 मिल रहा है, ना तो 19, ना तो 5, ना तो 5, ना तो 17। तो कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 57 एंड 85 आर को प्राइम। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा तो ये को प्राइम होगा। हाँ, 1 कॉमन फैक्टर निकल सकता है। ठीक है, 1 कॉमन फैक्टर निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 निकलेगा तो वही को प्राइम ही होता है। सिर्फ 1 ही निकलना चाहिए, दूसरा नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गया। अब हम यहाँ पर सी नंबर को बनाते हैं। इसमें दिया गया है 21 और 1331। इसको थोड़ा सा इधर घिसकाते हैं। ठीक है, अब इधर हम लोग बना सकते हैं, स्पेस आ चुका है। चलो यहाँ पर सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में है 21 एंड 1331। हम यहाँ पर 21 का फैक्टर करेंगे और यहाँ पर हम 1331 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, देखो ये 21 3 7 जा 21 हो जाएगा, और ये 11 के टेबल में डायरेक्ट आएगा, और किसी के टेबल में ये नहीं आएगा 11 से छोटा। ठीक है, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11। फिर से ये 11 के टेबल में 11 बार में आएगा। तो इसका हमने प्राइम फैक्टर करा तो ये आ गया 3 × 7, और इसका प्राइम फैक्टर करा 1331 का, तो ये आया 11 × 11 × 11। क्या कुछ भी कॉमन फैक्टर निकल रहा है एक्सेप्ट 1? हाँ, 1 निकल रहा है। 1 को छोड़ के क्या कुछ भी कॉमन फैक्टर निकल रहा है? नहीं। तो इसमें फिर से कॉमन फैक्टर 1 निकल रहा है, दूसरा नहीं निकल रहा है। तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे सिंस देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर, कॉमन छूट गया। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लिख देना, नो एनी कॉमन फैक्टर। देयरफॉर लिखेंगे 21 एंड 1331 आर को प्राइम। ठीक है, जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा? को प्राइम होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 343 और 216। थोड़ा सा और इधर घसकाते हैं, 343 और 216। ठीक है, लास्ट है डी नंबर 343 एंड 216। तो यहाँ पर अगर हम 343 का यहाँ पर फैक्टर कर ले और यहाँ पर 216 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो ये किसके टेबल में आएगा? डायरेक्ट ये 7 के टेबल में आएगा। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, और ये हो गया 7 7 जा 49। ये 2 के टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 8 जा 16। 2 नंबर लिए इसलिए बीच में 0 लगाया।
फिर ये 2 के टेबल में आएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 के टेबल में आएगा 27 बार में, फिर 3 के टेबल में आएगा 9 बार में, और फिर ये 3 3 जा 9 होगा। तो इसका मैंने यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकाला तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आया। इसका मैंने कॉमन फैक्टर निकाला तो यहाँ पर 2 3 बार, 2 3 बार, और 3 भी यहाँ पर 3 बार आया। क्या कुछ भी इसमें से कॉमन निकल रहा है? हाँ, 1 तो सब में होगा, 1 तो सब में रहता है, तो 1 को छोड़कर तो और कुछ भी नहीं निकला ना, सिर्फ 1 निकल रहा है, मतलब कि इसमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, या सिंस लगा के ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे 1 मिनट पहले लिख लेना कि सिंस देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर, therefore 343 and 216 आर को-प्राइम। बस हो गया कंप्लीट। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा? को-प्राइम होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकेंड। क्या यहाँ पर पहला जो नंबर है दूसरे नंबर से डिविजिबल है? यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है, डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, डिवाइड नहीं करना है, ध्यान देना। ए नंबर बनाते हैं, जैसे 225 है और यहाँ पर 27। अब पूछा जा रहा है कि क्या इससे ये डिविजिबल है? डिवाइड नहीं करना, ऐसा नहीं कि हम 27 को 225 से डिवाइड करके देख लिए कि डिविजिबल आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करो। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, 225, और यहाँ पर 27 का इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 के टेबल में आएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, और यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गया। और ये 3 के टेबल में आएगा, 3 9 जा 27, और ये हो गया 3 3 जा 9। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब इसका जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके आया है इसको इधर लिख लेते हैं। 225 का आया 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और इसका 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके आया 3 इंटू 3 इंटू 3। अब पूछा जा रहा है कि ये इससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, यही पूछा जा रहा था। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ऊपर और इसको नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, देयरफॉर यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चेक करना था ना कि ये इससे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, तो इसको मैंने यहाँ पर ऊपर लिख लिया, यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, और इसको मैंने यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 नीचे लिख दिया। अब अगर आप यहाँ से इसको काटोगे, ऐसे ऐसे काटोगे, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मेरा बच गया, यहाँ पर देखो बच गया 5 5 जा 25, और नीचे यहाँ पर बच गया 3। तो क्या ये पूरी तरह से डिविजिबल हुआ? नहीं, नॉट डिविजिबल। ठीक है, बस हो गया आंसर। क्योंकि ये नहीं डिविजिबल हुआ तो बस इसमें आंसर में यही लिख देंगे कि ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल हुआ, बना के ऐसे दिखा देना है। अब इसका हम बी नंबर इधर बनाते हैं। ठीक है, बी नंबर को चलो इधर बना लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इधर 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 इधर। चलो, बी नंबर में यहाँ पर दिया गया है 96 और 24, 96 एंड 24। तो इधर हम 96 का फैक्टर कर लेते हैं और इधर हम करेंगे 24 का फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6। ठीक है, अब 24 का फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6। अब अगर हम 96 का यहाँ पर फैक्टर करें, उसको लिख लेते जो आया, कि कितना आया था, 2 इंटू 2 इंटू कितना बढ़ता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 24 का फैक्टर करे थे तो आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब चूंकि मुझे यहाँ पर डिवाइड करना था ना, चेक करना था कि डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। अच्छा, एक 3 छूट गया यहाँ पर,
यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार 2 था और एक बार 3 भी था, ठीक है, या 3 छूट गया था। अब अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 1 मिनट 5 और मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5, यही वाला पूरा यहाँ पे लिखें और इसको इसके नीचे लिख देंगे ऐसे। 3 बार 2 है, 1 2 3 और एक बार 3 है। अब अगर मैं यहाँ से इसको काटूँ तो ये 2 2 कटा, यहाँ से ये 2 2 कटा और यहाँ से ये 2 2 कटा और एक 3 यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना बचा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचा, तो ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल। क्यों? क्योंकि नीचे में कुछ नहीं आया, डिनोमिनेटर कुछ नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता तो फिर से ये नॉट डिविजिबल होता। जैसे इसमें डिनोमिनेटर में 3 आ गया था तो नॉट डिविजिबल हुआ, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया तो ये डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे आते हैं और इसका सी नंबर को हम लोग थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ठीक है, इधर। चलो सी नंबर में यहाँ पर 343 दिया है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 343 का फैक्टर कर लेता हूँ और 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो 17 का फैक्टर करेंगे तो 17 तो किसी का टेबल में आएगा नहीं क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17 ही होगा, ठीक है। और ये 7 के टेबल में आएगा, 7 4 जा 28, 7 7 जा 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, ठीक है। फिर ये 7 7 जा 49 हो गया। तो 343 का हमने फैक्टर करा तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आया और 17 का फैक्टर करा तो 17 आया सिर्फ। अब दोनों को अगर हमें यहाँ पर डिवाइड करके देखूँ यहाँ से, तो क्या इसमें से कुछ भी कटेगा? नहीं, कुछ भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर सेम फिर से यही यहाँ पर लिखा जाएगा 343/17, फिर से वही लिखा जाएगा, ये कटेगा ही नहीं, तो नॉट डिविजिबल हुआ, यहाँ पर नॉट डिविजिबल, ठीक है। इस तरह से आंसर को लिखना है। एक लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है, इसको समझ लेते हैं। अब डी नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है 999 एंड 99, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 999 का फैक्टर करूँ और इधर मैं 99 का फैक्टर करूँ तो यहाँ पर ये 3 के टेबल में आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर से ये 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 1 2 3 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं, 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3 3 जा 9, 10 11 2 बच गया, 3 7 जा 21। अब 37 क्या है? ये एक प्राइम नंबर है तो आगे ये और डिवाइड नहीं होगा, मतलब आगे और फैक्टर नहीं होगा। और 99 का यहाँ पर हम फैक्टर करेंगे तो 11 9 जा 99 और ये हो गया 3 3 जा 9, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर दोनों को फैक्टर के फॉर्म में लिखूँ, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 999 का आया था 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 37 और 99 का यहाँ पर आया है 11 इंटू 3 इंटू 3। अब दोनों के मैं अगर यहाँ पर डिवाइड कर लूँ, ठीक है, अगर दोनों में यहाँ पर डिवाइड कर लूँ, 1 मिनट, 3 कई कितना बार है, 1 2 3 4, तो 2 3 4 और एक बार है 37 और नीचे हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं 11 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से देखो ये 3 3 कट गया, ये 3 3 कट गया, बट 11 नहीं कटेगा, 11 के टेबल में इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर कितना बच गया, 3 इंटू 3 इंटू 37। चाहो तो इसको आप मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पर लिख सकते हो और नीचे यहाँ पर 11 रहने दिया लेना है। अब डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर 11 आ गया, यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर फिर से लिख देना नॉट डिविजिबल, ठीक है। बस इस तरह से लिख देना, बस हो गया। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब इस क्वेश्चन का सारा पार्ट हो चुका है। आगे यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है द फर्स्ट नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई एक नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करके दिया गया है, एंड द सेकेंड नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन, एक और दूसरा नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि आर दे को प्राइम, क्या ये को प्राइम है? तो अगर हम मान लेते हैं आंसर में, ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट एक्स कोई एक नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 7 दिया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से वाई कोई एक नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7 इंटू 11 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि आर दे को प्राइम, क्या ये को प्राइम है? तो को प्राइम के लिए मैंने क्या बताया था आप लोग को कि अगर कुछ भी एक कॉमन फैक्टर निकल जाता है, कुछ भी कॉमन निकल जाता है तो को प्राइम नहीं होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कॉमन निकल गया, ये भी कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस 3
3 and 7, 3 and 7, 3 and 7 are common factor, 3 and 7 are common factor, ठीक है। therefore लिख सकते हैं therefore जैसे बोला गया था क्या ये को प्राइम है, तो लिख सकते हैं कि therefore it is या फिर द नंबर्स आर नॉट को प्राइम, ठीक है। therefore it is not को प्राइम, इसलिए क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 और 7 फैक्टर निकल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी है कि डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर, क्या कोई एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करके देखूं, अगर मैं एक्स वाई डिवाइड करूं या फिर वाई एक्स डिवाइड करूं, कुछ भी डिवाइड करके देखूं, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2 × 3 × 7 था और यहाँ पर 3 × 7 × 11 था। तो 7 7 कटेगा, 3 3 कटेगा, बट यहाँ पर 11/2 बच जाएगा। और अगर हम यहाँ पर y/x भी कर लेते हैं, ये केस 1 है, ठीक है। केस 1 में हमने क्या किया, x/y लिया। अगर हम केस 2 में y/x ले लेते हैं, y/x कर लेते हैं, तो इसको ऊपर इसको नीचे कर दो, ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं, तो 3 × 7 × 11 और यहाँ पर 2 × 3 × 7। तो इस केस में भी हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी 11/2 आया। तो चाहे आप x/y करो चाहे y/x करो, ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ पर ये भी लिख देना कि इट इज़ नॉट डिविजिबल, ठीक है। देयरफॉर लिख देना इट इज़ नॉट डिविजिबल, ठीक है। बस हो गया आंसर, ओके कंप्लीट। क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुना कहता है कि एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। किसी भी अगर हम दो प्राइम नंबर को लें तो वो एक को प्राइम होता है। अगर कोई भी हम 2 प्राइम नंबर ले तो वो एक को प्राइम होता है। इज ही राइट, क्या वो सही है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लेके देखते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जैसे कि हम लेट अस सपोज हम सपोज करो कि यहाँ पर कुछ नंबर मान लेते हैं। सपोज सम पेयर ऑफ नंबर्स ले लेना, सम पेयर्स ऑफ नंबर, ठीक है, सम पेयर्स ऑफ नंबर। अब जैसे कि अगर हम ले लेते हैं, मान के चलो प्राइम नंबर, लेट अस सपोज सम पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर। हमको प्राइम नंबर लेना है ना, हमें तो प्राइम नंबर बोला गया था कि हमें 2 प्राइम नंबर लेना है। तो यहाँ पर लिख लेना प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ प्राइम नंबर्स ले लेते हैं, लाइक मान के चलो हम 3 ले लिए और 5 ले लिए। तो 3 और 5 क्या किसी के टेबल में आता है, क्या किसी के टेबल में आता है 3 और 5। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वो तो मेरा 1 ही निकलेगा। 1 एज कॉमन फैक्टर, 1 एज कॉमन फैक्टर, ठीक है। 2 प्राइम नंबर लिए तो 1 यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकलेगा, बाकी तो 3 और 5 किसी के टेबल में आएगा नहीं, सिर्फ 1 के टेबल में ही आएगा, है ना। इसी तरह से और भी कुछ हम प्राइम नंबर ले लेते हैं, लाइक 7 and 11, ठीक है, ये भी कोई प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि ये दोनों भी किसी के टेबल में नहीं आएगा, ना 7 आएगा ना 11 आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी 1 एज कॉमन फैक्टर, यहाँ पर भी 1 कॉमन फैक्टर निकलेगा। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। चलो 19 और 23 यहाँ पर ये ले लेते हैं, तो ये दोनों फिर से किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी 1 एज कॉमन फैक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि पूछा जा रहा था कि इज ही राइट, तो यस ही इज राइट, वो बिल्कुल सही था कि अगर हम कोई भी 2 प्राइम नंबर से लेते हैं तो कोई भी 2 प्राइम नंबर जो होता है हमेशा वो एक को प्राइम होता है। हमेशा जो 2 प्राइम नंबर होता है वो एक को प्राइम होता है, ठीक है। तो बस सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बाकी आईए के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जल्दी आईए की वीडियोस भी आने वाली है, आईए के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस की भी, और आईए के एक्सरसाइजेस जो आपका चैप्टर्स वगैरह बचा हुआ है, रिमेनिंग चैप्टर्स, उनकी वीडियो जल्दी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।